हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जस्ट देखेंगे कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हुई हूँ। और यहाँ पे मैं आपको टाइप्स बताऊंगी। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को इकट्ठा करके एक बैच में लोड किया जाता था एंड देन दे गेट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग, ये आजकल का एनवायरनमेंट है जिसमें मल्टीपल जॉब्स को मेन मेमोरी में रखा जाता है सो दैट सीपीयू उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सके। देन कम मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि हर प्रोसेस को चाहे चाहे जितना मर्जी उसका बर्स्ट टाइम हो, जितना मर्जी सीपीयू टाइम हो, जितने मर्जी देर के लिए उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, सीपीयू एक टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस सेट कर देता है कि मैं हर जॉब को 2-2 3-3 माइक्रोसेकेंड्स ही दूंगा। तो उस इन्वायरमेंट को बोल देते हैं मल्टीटास्किंग। देन कम मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। जो मल्टीपल प्रोसेसेस है उनको जॉब्स मिलती है, प्रोसेसेस मिलते हैं टू बी एग्जीक्यूटेड। इससे थ्रूपुट बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन कम्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम कॉन्स्ट्रेंट लेकर चलते हैं, जिसमें कि अगर जॉब और या प्रोसेस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो सिस्टम में और विल क्रैश। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड स्टिल दे अपीयर, मतलब कि एक ग्रुप बना दिया जाता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें, और उनको क्लब कर दिया जाता है कि नेटवर्क के थ्रू। और एक ऐसी अप्रोच मिलती है कि ये यूनिफाइड है, ये सिंपल है, ये यूनिफाइड है, और उसको देखा जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें, हम आते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर जॉब्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट आर ग्रुप्ड इनटू बैच एंड एग्जीक्यूटेड वन बाय वन विदाउट यूजर इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे यूजर्स की सीपीयूज के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होती थी जैसे आज के इन्वायरमेंट। तो उस टाइम पे क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में, जब सीपीयू नए नए आए थे और कंप्यूटर्स नए नए आए थे, और हमारे पास ना माउस था ना कीबोर्ड था, इनपुट करने का कोई तरीका नहीं था, तो बहुत एक रूम के साइज के कंप्यूटर होते थे। तो यूजर्स डायरेक्टली जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं देते थे सीपीयू को। तो किसी को भी अगर कंप्यूटिंग काम करवाना है, वो कंपनी के ऑपरेटर से बात करते थे। ऑपरेटर्स उन जॉब्स को लेते थे, उन जॉब्स को क्लब करके ऑपरेटिंग सिस्टम में फीड करते थे विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। उस टाइम पे हाँ, पंच कार्ड्स या पेपर कार्ड्स उनको बोलते थे, उन पे लोड की जाती थी जॉब्स, और उन जॉब्स को लोड करके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में फीड किया जाता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जिनकी इनपुट सेम हो, जिनको सेम काइंड ऑफ आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, जिनका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट सेम है, उन सबका एक बैच बनाता था। उन बैच को फिर सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता था एंड इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उस टाइम पे सीपीयू स्लो थे, इतने फास्ट नहीं थे, और कॉस्टली तो थे ही थे, राइट। ओके, लेट्स सी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑपरेटर क्या करेगा, जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को फीड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उन जॉब्स का बैच बनाएगा। किस बेसिस पे बनाएगा उनका बैच, जिनकी इनपुट रिक्वायरमेंट, जिनकी आउटपुट रिक्वायरमेंट, और जिनका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट सेम है, उनका एक बैच बनता था, और वो बैच सीपीयू में फीड किया जाता था टू बी एग्जीक्यूटेड। पंच कार्ड की हेल्प से इन बैचेस को फीड किया जाता था।
पंच कार्ड की हेल्प से इन बैचेस को फीड किया जाता था। ओके, तो ये था हमारा टोटल बैच ऑपरेट। अब बैच, जैसे आप बैच को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक बैच बन गया, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनका एक बैच बन गया, मैथ्स के स्टूडेंट है उनका एक बैच बन गया। ऐसे ही जितनी भी जॉब से जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट थी उनका एक बैच बना दिया जाता था और उन बैचेस को लोड कर दिया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम में टू गेट टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। और अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। अब यहाँ पे शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट था, यहाँ पे ऐसा है कि जॉब मल्टीपल यूजर्स ने जॉब्स दी हुई हैं टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। मिनिमल आइडल टाइम। ऑफ कोर्स जब सीपीयू सिक्वेंशली एक एक करके एक एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसमें सीपीयू का वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाता था। जैसे ही एक जॉब एग्जीक्यूट होती थी तो सीपीयू को तुरंत नेक्स्ट जॉब मिल जाती थी। बट आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में भी देख सकते हो कि आइडल टाइम बढ़ भी सकता है। मान लो एक जॉब है, मान लो जॉब 3 है, वो किस एक बैच 1 में थी, ठीक है, बैच 1 में थी, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। अब जॉब 3 को रिक्वायरमेंट आ गई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, अब उसको सीपीयू छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि जैसे जॉब 3 है वो बैच 1 में थी, वो एग्जीक्यूट हो रही थी, तो उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब उसको सीपीयू छोड़ना पड़ेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास आना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सब सिक्वेंशियल है, एक जॉब तब जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती सीपीयू नेक्स्ट टाइम पे के लिए नहीं जा नेक्स्ट जॉब पे नहीं जा सकता, तो उस केस में सीपीयू का आइडल टाइम बढ़ भी जाता था। सो ये केस जो है मिनिमल आइडल टाइम और मैक्सिमम आइडल, ये वाइस वर्सा है कि मतलब कि एक अगर सीपीयू सिक्वेंशली एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक जॉब के बाद दूसरे जॉब जब उसको एग्जीक्यूट करने तो उसको वेट नहीं करना पड़ रहा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर जॉब में उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ गया तो सीपीयू हैज टू बी आइडल एट दैट टाइम, क्योंकि कोई और वे नहीं था कि सीपीयू दूसरी जॉब को पिक कर सके जैसे कि आजकल के इन्वायरमेंट में है। ओके, देन डिसएडवांटेज है रिक्वायर ए नॉलेजेबल ऑपरेटर। ऑफ कोर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड ऑपरेटर्स होते थे जो पंच कार्ड्स में जॉब्स को लोड करते थे और फिर सीपीयू को फीड करते थे। देन हार्ड टू डिबग। अगर मान लो जॉब 2 में कोई एरर आ गई, कोई बग आ गया, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए उसको बोला गया है कि इट इज हार्ड टू डिबग। कॉस्टली, ऑफ कोर्स कॉस्टली तो थे ही, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम पे नई नई इन्वेंशन थी तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था कंप्यूटर्स को। इफ पर्टिकुलर जॉब फेल्स ऑल द जॉब्स वेट। अगर मान लो एक जॉब यहाँ पे फेल हो गई तो अगली वाली जॉब्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो दे हैज टू वेट अंटिल दैट गेट्स रेक्टिफाइड। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक बाकी सारी जॉब्स को वेट करना पड़ता था। सिक्वेंशियल, ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ कि सारी जॉब्स 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट होती थी, कोई ऐसा नहीं था सिस्टम की कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, सीपीयू एक को पकड़ रहा है फिर दूसरे को पकड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हाई टर्न अराउंड टाइम, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे किसी भी जॉब को, मान लो ये सारी जॉब्स एक ही टाइम पे फीड की गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये भी टाइम 0 पे, ये भी टाइम 0 पे, ये भी टाइम 0 पे, ये भी टाइम 0 पे। जॉब 1 है वो 10 सेकेंड्स ले रही है, ये मान लो इसका टीक्यू जो टाइम है, टीक्यू बोलते हैं टाइम क्वांटम को, कि कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मान लो ये 10 सेकेंड्स के लिए हो रही है, ये 5 सेकेंड्स के लिए हो रही है, ये 4 सेकेंड्स के लिए हो रही है, ये 7 सेकेंड्स के लिए हो रही है। तो जो जॉब 1 है उसको तो जाते ही सीपीयू मिल जाएगा, पर जो जॉब n है उसको तो सारी जॉब्स एग्जीक्यूट करने के बाद मिलेगा। हालांकि हुई वो भी 0th टाइम पे थी फीड, पर उसको तो मान लो 50 सेकेंड्स लग गए उसको एग्जीक्यूट होने में, तो उसको 50th सेकेंड के बाद सीपीयू मिलेगा और उसका टर्न अराउंड टाइम 0 से काउंट होगा और जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तो वहां तक जाएगा। तो इसलिए हाई टर्न अराउंड टाइम होता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हाई टर्न अराउंड टाइम होता था। तो ये है कुछ हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो मेरी वीडियो से तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।